इस क्वेश्चन में हमें ये दो इक्वेशंस गिवन है। मुझे a1 a2 b1 b2 c1 c2 का रेशियो निकालना है और बताना है कि क्या ये इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट तब होती है जब सॉल्यूशन होता है, और सॉल्यूशन हो सकता है दो केस में, या तो यूनिक हो या हो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हो या यूनिक हो। इनकंसिस्टेंट होता है जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं रेशियो निकाल रहा हूं। जब भी हम रेशियो निकालें तो ध्यान रखना ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये 8 को लेफ्ट साइड ले जाता हूं, ये 9 को लेफ्ट साइड ले जाता हूं, तो ये कुछ ऐसे आ गया। अब पहली इक्वेशन को कंपेयर करता हूं मैं a1x b1y c1 से। तो a1 की वैल्यू 2 आएगी, b1 की -3 और c1 की -8। सिमिलरली सेकेंड को कंपेयर करता हूं मैं a2x b2y c2 से। तो a2 की वैल्यू 4, b2 की -6 और c2 की -9। ठीक है, तो मेरी ये वैल्यूज है। अब रेशियो निकालता हूं। a1/a2 का रेशियो आएगा 2/4 यानी 1/2। b1/b2 का रेशियो आएगा -3/6, माइनस माइनस कैंसिल, 1/2 आएगा ये। c1/c2 का रेशियो आएगा -8/9, माइनस माइनस कैंसिल, ये आएगा 8/9। तो a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, पर इक्वल नहीं है c1/c2 के। ये केस तब होता है जब मेरी लाइंस जो है वो पैरेलल होती हैं, और अगर पैरेलल लाइंस है तो कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही, यानी ये नो सॉल्यूशन है। और क्योंकि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो ये होगा इनकंसिस्टेंट।